नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। नवंबर 2022 वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा, टोरस एसेंडेंट के लिए। देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली मैंने हेडिंग लिखा है अवॉइड आर्ग्यूमेंट। मंगल मुंह में आया है आपके। ये 16 अक्टूबर से 22 नवंबर तक, 12 नवंबर तक, 16 अक्टूबर से आपके धनुष खान में है। परिवार के लोगों के साथ या कहीं भी आपको आर्ग्यूमेंट टालना है। अवॉइड आर्ग्यूमेंट कब से? 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक, क्योंकि मंगल मुंह में आया है। यानी कि मंगल करे दंगल परिवार के लोगों के साथ, पर्टिकुलरली फैमिली मेंबर के साथ। और टिल आई से 10th ऑफ नवंबर तो पर्टिकुलरली है ही, क्योंकि 10th ऑफ नवंबर तक शुक्र 18 अक्टूबर से ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को भी इश्यू दे सकता है, झगड़ा करवा सकता है आपके घर में। बहुत क्लैशिश भी हो सकता है 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। कोर्ट कचहरी का केसेस होगा, कोई लिटिगेशन का मैटर होगा तो आपको परेशानी में देगा। सो आपको 10 नवंबर तक एक्सपेंसिव टाइम भी है, खर्च का टाइम भी है, आपके कंट्रोल करिएगा खर्च को। अब 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक का जो टाइम है वो अविवाहित लोगों को मैरिज का प्रपोजल मिलेगा। कुछ लोगों को बिजनेस का नया, जो अगर ऑलरेडी मैरिड है उनको पत्नी के साथ का जो, क्योंकि शुक्र मंगल का परिवर्तन योग हो रहा है, मंगल यहां आ रहा है वक्री होकर और शुक्र यहां जा रहा है। तो शुक्र मंगल का परिवर्तन योग जो बन रहा है वो बाकी के दिनों में, यानी कि 10 नवंबर के बाद का दिन में आपको 13 नवंबर के बाद, 13 नवंबर से 30 नवंबर तक का जो टाइम है उसमें कोई बहुत बड़ा आपको, 30 नवंबर तक नहीं, काफी दिन तक, यानी कि 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये कोई ना कोई बहुत बड़ा प्रपोजल दे सकता है। अनमैरिड लोगों को मैंने बोला ऐसा विवाह का योग, और मैरिड है तो पत्नी के साथ का ट्यूनिंग के लिए, पति के साथ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट रहेगा आपके स्पाउस के साथ का। थोड़ा रोमांटिक बीतेगा, थोड़ा नहीं काफी रोमांटिक बीतेगा, क्योंकि एक तो शुक्र का लग्न है, आंखें बहुत सुंदर, चेहरा बहुत सुंदर, ये भगवान की कृपा है, और जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पने को कंट्रोल करिएगा। बाकी वैवाहिक जीवन का स्पाउस आपका यानी पति या पत्नी थोड़ा जिद्दी भी हुआ होगा, बट मैं ऐसा मानता हूं कि बीचे का जो पार्ट है 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक का, ये कोई बहुत बड़ा आपके हाथ में, बहुत बड़ा पार्टनरशिप का ऑफर भी खड़ा कर देगा। अविवाहित के लिए तो मैंने बोला ऐसा 12वां राहु है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि विवाह की संभावना बढ़ रहा है, क्योंकि गुरु भी सप्तम को देख रहा है और ये परिवर्तन भी बहुत अच्छा हुआ है। तो ये 11 नवंबर से चित्र आपके फेवर में आने लग जाएगा। गुरु का स्टोन पहनिएगा जब तक विवाह नहीं होता तब तक। अगर आपका विवाह नहीं हुआ और समस्या है आपके लिए तो पहनिएगा। जो फॉरेन लैंड पे है उनके लिए तो हो सकता है कि लिव इन रिलेशनशिप का ऑफर भी आ जाए, क्योंकि राहु भी 12वां है, कोई ना कोई 12वें राहु कायदा कानून तोड़ेगा बेडरूम के मामले में, तो उनको लिव इन रिलेशनशिप का ऑफर भी मिल जाएगा। अब ये जो केयरफुल रहने का डेट है हर महीने में बताता हूं, इस महीने में भी मैंने मार्क किया। अब डेट वाइज डिटेल में बताता हूं, तब इसको किस तरह से ये आपके ऊपर उतर सकता है वो मैं बताऊंगा। और ये डिस्क्राइब है, डिस्क्रिप्शन है शॉर्टली। अभी 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर आपके पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने का टाइम। 1, 2, 3 नवंबर आपको टेम्पररी टाइमिंग, थोड़ा रिस्पेक्ट भी मिलेगा, कोई बहुत बड़ा आदमी से मुलाकात भी होगा। 1, 2, 3 नवंबर ट्राई टू, आई सेड, अवॉइड हॉट डिस्कशन विद फैमिली मेंबर और एनीवेयर। कोर्ट कचहरी का केसेस है तो 18 अक्टूबर से 10, आपका हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कोर्ट कचहरी का केस है तो उसको टालिएगा। उस डेट को हो सके तो एक्सटेंड करिएगा, नेक्स्ट डेट लीजिएगा, यानी कि वो 10 नवंबर के बाद का डेट होना चाहिए। 11 नवंबर के बाद का होगा तो अच्छा है, नहीं तो आपको तकलीफ देगा ये तारीख। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर हो सकता है कहीं से लोन मांगनी पड़े, जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाए, ये सब कुछ पॉसिबल है आपका 10 नवंबर तक। 11 नवंबर से चित्र आपके फेवर में होने लग जाएगा। 1 से 3 नवंबर दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, बहुत बड़े आदमी से मुलाकात भी हो सकती है और हाथ में बहुत बड़ा पैसा भी आ सकता है। 1 से 3 कुछ प्रॉपर्टी का कामकाज है तो ये भी कहीं ना कहीं से इसके भी इन्वॉल्वमेंट में आप आएंगे। अब 4 और 5 तारीख है, 4 और 5 तारीख ये नवंबर, ये मैंने यहां लिखा है, देखें, इट इज एन एक्सपेंसिव टाइम। कोई बेवकूफ भी बनाएगा, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र भी चलेगा,
ज्यादातर जो वृषभ लग्न है, पर्टिकुलरली मैं ऐसा चरित्र के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन रोमांटिक बहुत होते हैं और ये दिन आपको किसी अपोजिट सेक्स के लिए पैसा खर्च करेंगे। 4 और 5 तारीख हो सकता है कि आप कुछ फैशनेबल चीज खरीद के लेके आओ, हो सकता है कि आप अगर जो व्हीकल पे गए हो, कार वार पर, ये तो दिन में आपको किसी दूसरे का कार होगा वो भी एंजॉय करने मिलेगा 4 और 5 तारीख को। बट ये कार है या फीमेल फैशनेबल चीज है, इसके पीछे खर्च भी करेंगे आप। आपकी पास कार होगी तो उसमें कुछ ना कुछ खर्च भी होगा 4 और 5 नवंबर को। अब 6, 7 और 8 तारीख है, ये जो 4 और 5 में आपके पीठ के पीछे कुछ षड्यंत्र भी चलेगा। हो सकता है वो षड्यंत्र कोई अपोजिट सेक्स चला देगा आपके पीछे, आपको समझ में नहीं आएगा। 6, 7, 8 को आप जो इसमें 4, 5 को गलती भी करेंगे कुछ ना कुछ। ट्राई टू अवॉइड अ मेजर डिसीजन ड्यूरिंग 4 एंड 5। 4 और 5 नवंबर को हो सके तो अवॉइड करिएगा डिसीजन को। कुछ गलती कर ही लेंगे, अगर आप कर ही लिया, अगर समझो मेरे बोलने के बाद भी आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि कुदरत करवाने पे पीछे पड़ी हो तो बहुत कुछ करवा लेती। डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, नहीं तो 6, 7, 8 में उसको रेक्टिफाई करने में आपका बहुत अच्छा खासा वक्त जाएगा। 6, 7, 8 में दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर विथ योर सेल्फ। 1 से 3 दोस्तों के साथ स्पेयर किया, ये अपने आप के साथ स्पेयर करने। कहीं अलोन बैठो, अपने आप को समझने की कोशिश करो, अपने लिए कपड़ा अपना खरीदेंगे, वो सब मैंने 4 और 5 तारीख बोला है। फेस्ट पर्चा वापरने का आनंद लेंगे, कोई अपोजिट सेक्स भी बेवकूफ बनाएगा आपको। 6, 7, 8 रेक्टिफाई करेंगे और 9, 10, 11 ये हाथ में बहुत बड़ा पैसा आने का टाइम है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मनी, विटामिन एम, मनी। 9, 10, 11 आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैसा होगा। ज्यादातर मैं आप लोगों का डबल सोर्स ऑफ इनकम देखता हूं। परिवार के लोगों के साथ विवाद टालना है, वो टाइम तक पहुंच रहे हैं अभी। ज्यादातर शुक्र एंटर होते ही फल देने लगता है, यानी कि अभी तो ये शुक्र का ताकत कम हुआ रहेगा। डबल सोर्स ऑफ इनकम होता है, बोलने से आपका कमीशन बेस्ड काम भी होता है और बोलने से जो काम चलता है। ऐसे बहुत मेहनती है, कर्मस्थान में शनि की राशि है तो छुट्टियां ना हो ऐसी नौकरियां होती है, प्रमोशन बहुत कम मिलता है लाइफ में, बट बहुत मेहनती होने के बावजूद बहुत सुखी भी है आप। 12 लग्न में सबसे ज्यादा फाइनेंशियली हैप्पी है आप, और 9, 10, 11 को आपके ऊपर पैसे का बारिश आना चाहिए। इस महीने का सबसे अच्छा तारीख है। अभी आप बोलेंगे कि 9, 10, 11 को मांग के देखिएगा, आप चक्कर जो चलाते हैं उसमें चलाइएगा। अगर इस दिन में पैसा नहीं आया तो पूरा महीना अभी फ्लॉप रहेगा, ये बात कंफर्म रखें आपके माइंड में। अब 12 और 13 तारीख, 9, 10, 11 का तो मैंने बोला, 12 और 13 तारीख है, ये हो सकता है कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग पे आप चले जाओ। 12 और 13 तारीख को ट्रैवलिंग में आप चले जाएंगे। 12 और 13 तारीख को भाई बहन के साथ का रिलेशंस को भी आप बहुत हद तक रिपेयर कर पाएंगे अगर बिगड़ा हुआ है तो। या हो सकता है उनका कोई फोन बोन आ जाए, फॉरेन में रहते हो, कहीं और दूर रहते हो तो उनका कनेक्शन होगा आपका। पड़ोसियों के साथ का रिलेशन भी इंप्रूव होगा। और कहीं ना कहीं शुक्र वाले हैं तो रोमांटिक तो होते ही है, तो फ्लर्ट करने की कोशिश भी करेंगे। 12, 13 तारीख को पर्टिकुलरली पड़ोस में ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करेंगे आप 12 और 13 तारीख को। 14, 15 और 16 तारीख यू विल बी हैप्पी एट होम। 14, 15 और 16 हैप्पी एट होम है। हैप्पी एट होम मतलब घर पे ममा के साथ का रिलेशंस में आपके मन को बड़ा एक शांति का अनुभव भी होगा। 1 से 3 तारीख आपको बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज में चेंजेस करने का टाइम। 1, 2, 3 में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज अटके हो तो उसको भी कर सकते हो। देखिए हम जैसे लोगों की कुंडलियां बहुत मजबूत नहीं होती, अगर मजबूत कुंडली है तो ये डेट बहुत जबरदस्त काम करने लगता है। अब 14, 15, 16 आई सेड हैप्पी एट होम, शांति का अनुभव। अभी 17, 18 और 19 द टाइम टू स्पेयर फॉर टू हुम टू यू लव। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उनके साथ स्पेयर करिएगा 17, 18 और 19। कुछ नई आइडिया भी आएगी, आप कुछ सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट है तो 17, 18, 19 आपके लिए, स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। कुछ लर्न करने के लिए बेस्ट है, प्यार करने के लिए बेस्ट है। ऐसे रोमांटिक तो आप ब्लड से ही है। 17, 18, 19 बहुत अच्छा समय है आपके लिए। कला से जुड़े हुए होंगे तो ये दिन कोई ना कोई कला में नई आइडिया क्लिक कर देंगे 17, 18, 19 को। अब 20 और 21 एक्सपेंसिव रहेगा। अब ये कोई भी फैशनेबल चीज के पीछे खर्च भी करेंगे, हो सकता है किसी से झगड़ भी पड़ो।
20 और 21, नॉट 21 और 21, 20 और 21। 20 और 21 आपके नेचर को, झगड़ालू नेचर को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। कोर्ट कचहरी का डेट हो 20-21 का, तो इसको भी टालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये दिन झगड़े का दिन है, खर्च का दिन है। हो सकता है आपका व्हीकल लेके आप कहीं निकले होगे, बीच में ये व्हीकल आपको धोखा भी दे सकता है। मैंने वृषभ, तुला और मीन ये तीनों के पास व्हीकल देखे हैं। व्हीकल तो सभी के पास हो सकते हैं, आप किसी को चाबी दे दो तो व्हीकल उसके पास भी हो जाएगा, लेकिन जो व्हीकल को जो आनंद से एंजॉय करते हैं हैप्पीली, वो शुक्र वाले हैं आप। तो 20 और 21 फैशनेबल चीज के पीछे खर्च, हो सकता है आपके लिए कपड़े खरीद लो, हो सकता है आपके लिए कुछ फैशनेबल चीज खरीद लो, ये टाइम है 20 और 21। और हो सकता है आप किसी से लोन भी मांगो, मैटरनल अंकल के घर से कोई न्यूज भी मिल सकता है 20 और 21 को, किसी से पैसा उधार मांगना है, बेस्ट दिन है 20 और 21। झगड़े से बच के रहिएगा, अगर उसने ना बोला तो थोड़ा डिप्लोमेटिक यूज करिएगा। 22 से 24 ये दिन, 22 से 24 आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए मैं जो बोल रहा हूं, कोई बिजनेस का नया प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल, टेम्पररी टाइमिंग, काम धंधे में भी आप लिफ्ट होंगे 22 से 24। और ये रोमांटिक दिन है आपका, आप मेल हो या चाहे फीमेल हो, ये दिन आपके पति के साथ या पत्नी के साथ एंजॉय करने का टाइम। दिस टाइम यू शुड गिव इट टू फॉर योर चिल्ड्रन, आपके स्पाउस के लिए, पति या पत्नी के लिए ये दिन देने के लिए ये दिन है। पत्नी के लिए जैसे 17, 18, 19 मैंने बोला बच्चों के लिए टाइम है, ऐसा ये 22 से 24 आपके पत्नी या पति के लिए टाइम है। 25, 26 और 27 मैंने यहां लिखा है, देखें, ये मैंने 20-21 बोला आपको, एक्सपेंसिव रहेगा, मैंने बताया भी आपको, खर्च और झगड़े से बच के रहे। अभी आपको 22, 23, 24 का मैंने बताया आपको कि टेम्पररी टाइमिंग चांस मिलेगा। और 25, 26, 27 मैंने यहां लिखा है, ये आपको 25 से 27 केयरफुल रहने का तारीख है, मतलब ये आपके पति या पत्नी से पैसा लेने का टाइम है। अगर आप कोई फ्रॉड, फौजरी के जैसे काम कर रहे हैं, जिसमें चीटिंग से रिलेटेड कामकाज हो, तो बहुत पैसा मिल सकता है 25, 26, 27 में। 25, 26, 27 थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन भी रहेगा, कहीं ना कहीं आपको हर्ट होगा, ऐसा भी है। व्हीकल चलाते हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा 25, 26, 27, नहीं तो ये आपको तकलीफ देगा। हो सकता है अगर बड़ी उम्र है, तो मैंने बोला हेल्थ वाइज 20-21 तकलीफ में है, लेकिन आपको जो आपका जो प्राइवेट ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन की बात कर रहा हूं, प्राइवेट प्लेस, उससे रिलेटेड कोई शिकायत 25, 26, 27 में हो सकता है। 25, 26, 27 मतलब ये टेंशन का दिन है 25, 26, 27। अभी 28 और 29 तारीख हो सकता है आप कोई ट्रैवलिंग पे चले जाओ, ये रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकता है। 28 और 29 आपके भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का भी कुछ कनेक्शन आ सकता है 28, 29 को, ये बड़ा दिन ट्रैवलिंग का टाइम है। और 30 तारीख से 2 दिसंबर तक का टाइम काम धंधे के लिए बेस्ट है, 30 तारीख से 2 दिसंबर तक। ये आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, काम का लिए जो कुछ प्रॉब्लम है आपके इस पूरे महीने के बाद, तो ये 30 तारीख आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए अभी थोड़ा समरी टाइप का बताता हूं आपको, जो मैं समझता हूं। मैंने आपको समरी टाइप में जॉब के लिए 22, 23, 24 बेस्ट है आपके लिए। अगर आप जॉबलेस है तो आपका हाथ में अगर कोई तारीख सिलेक्ट करना हो तो 22, 23, 24 और 30 तारीख, ये 30 तारीख के दिन आपको काम धंधे के लिए सबसे बेस्ट बोलूंगा तो मैं 30 नवंबर बोल दूंगा, लेकिन 22, 23, 24 मैंने बोला आपको पत्नी के साथ एंजॉय करने का टाइम है बोला मैंने। ये टेम्पररी टाइमिंग आपको पहचान भी दे सकता है, दुनिया में पहचान भी दे सकता है 22, 23, 24 बेस्ट टाइम रहेगा। बिजनेस के लिए आपको मैंने लिखा है कि आफ्टर 11 नवंबर के लिए ये जो टाइम है, देखिए इसमें 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक किसी से लड़ नहीं पड़िएगा, कंट्रोल करिएगा अपनी जबान को भी, अपने दिमाग को भी। गुड़ का दान करिएगा अगर आपको लग रहा है कि टेम्पर जा ही रहा है, या तो एडवांस में ही समझ जाएंगे आप, 16 अक्टूबर से आपको समझ में आने ही लग जाएगा कि परिवार में विवाद शुरू हो गए मेरे। गाय को गुड़ खिलाइएगा, एवरी ट्यूसडे खिलाते हो अच्छा है, रोज खिलाओगे तो और अच्छा है। गुड़ खिलाने से उसमें रास्ता होगा पॉजिटिव। बिजनेस में आई सेड आफ्टर 11 नवंबर। हेल्थ के लिए आपको 20 और 21 नवंबर मैंने बोला ही आपको केयरफुल रहने के लिए।
अगर उम्र ज्यादा है, अभी क्या होता है आप लोगों का कि आप लोग ज्यादा मौज मस्ती में आ जाते हैं। लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह, किसी से भी जैसे अभी आपको पता है आइसक्रीम सूट नहीं होता, ठंडा कोल्ड ड्रिंक सूट नहीं होता, फिर भी अगर दोस्तों के साथ बैठे हैं आनंद में, चलो देखेंगे कल जो होना है तो वो टालिएगा आपका 20 और 21 तारीख को। देखिए जो वृषभ लग्न बूढ़ा भी हो गया तो आंखें बड़ी मजेदारी होती है, वेरी ब्यूटीफुल आइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम ब्यूटीफुल फेस। अगर वृषभ लग्न है, लड़की है, फीमेल है तो बहुत सुंदर होते हैं। और आपके जो मजा करने का जो नेचर है, शरीर का सत्यानाश हो तो भले हो, उसको कंट्रोल करिएगा, नहीं तो ये दिन आपके लिए तकलीफ में साबित होगा। 20 और 21 नवंबर 18 अक्टूबर से 10 नवंबर हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है, और 21 नवंबर और बोल रहा हूं मैं स्टूडेंट के लिए 17, 18, 19 नवंबर टू लर्न समथिंग। 17, 18 एंड 19 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। गुरु की एस्पेक्ट भी है, इस साल आपको एजुकेशनल सक्सेस भी मिलेगा, गुरु महाराज की पूरी कृपा। और गुरु 24 नवंबर से मार्गी भी हो रहा है, यानी कि ये अभी आपके लिए मददगार होना, गुरु का कृपा भी शुरू हो जाएगा। जो प्यार करते हैं उनके लिए 24 तारीख बेस्ट है। 24 तारीख को चंद्र शुक्र का युति हुआ है वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके सप्तम स्थान में। ऑलरेडी मैरिड होंगे तो उनको दिखाई भी देगा ये रोमांटिक दिन। 24 तारीख को अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, बढ़िया दिन है। देखिए शुक्र के चक्र चंद्र के ऊपर गुरु की एस्पेक्ट भी है, आपके लव हाउस पर भी एस्पेक्ट है। अगर प्यार करते हैं तो 24 नवंबर विल बी द बेस्ट डे टू प्रपोज समवन, किसी को पूछने के लिए रोमांटिक दिन प्लस अच्छा दिन। विवाह के लिए आई सेड यस, 22, 23, 24 बेस्ट है। अब राहु 12वां है, बेडरूम में राहु है, तो आपका जो सोसाइटी का स्वीपर है, राहु को खुश करो, स्वीपर है राहु, उसको आप यथाशक्ति 5-50 रुपया दे दो, या कुछ और हेल्प कर सको तो बहुत अच्छी बात है। और बुधवार को, ये राहु आपके 12वें स्थान में आया है, बुधवार को टॉयलेट क्लीन घर में अगर आप करते हो तो राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम होता है। राहु का नेगेटिविटी के लिए एक विष्णु सहस्त्रनाम करने का भी सजेशन देता हूं मैं। 23 नवंबर को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करें बैठ के, और बैठे जल में नारियल को बहा दो। एवरी अमावस को करिएगा जब तक राहु 12वें में। राहु 12वें में अचानक बहुत बड़ा खर्चा लेके आता है, कोर्ट कचहरी का बहुत बड़ा मुसीबत भी 12वां राहु लाता है। सो राहु के बारे में जो खुश करने के लिए मैंने 3 उपाय बताए अभी आपको। एक तो सोसाइटी के स्वीपर को आप यथाशक्ति मदद करें, फिर सोसाइटी आपका जो घर है उसमें टॉयलेट क्लीन करें वेडनेसडे के दिन, और विष्णु सहस्त्रनाम करो हर अमावस के दिन। 23 नवंबर को इस बार अमावस है, अमावस के दिन करिएगा। मैरिज के लिए आई सेड 22, 23, 24 बेस्ट। कोई प्रपोजल आ सकता है, ये संभावना 100% है। इफ यू आर अनमैरिड 100%, इफ यू आर ऑन ए फॉरेन लैंड हो सकता है कि आपको लिव इन रिलेशनशिप का भी प्रपोजल आ सकता है, कोई आपके साथ इस तरह से भी जुड़ सकता है। बट हर रिश्ते को रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप का बाद में अंजाम अच्छा नहीं आता, मैंने बहुत केसेस में देखा है, क्योंकि वहां अपना मतलब सिद्ध करने की बात है, वहां सेक्स की बात है, साथ रहने की बात नहीं है। सेक्स मने लेना है और प्यार मने सिर्फ देना है। सेक्स का मतलब है मैं ज्यादा से ज्यादा आनंद ले लूं, और प्रेम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा देने की बात। तो ये 12वां राहु है, तो लिव इन रिलेशनशिप को हो सके तो टालिएगा। ये मौका तो देगा आने वाला टाइम में आपको। 12 अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक कोई ना कोई आपके मैरिज लाइफ के उसमें संस्कार भी बड़ा महत्व का, ऐसा नहीं कि संस्कार काम नहीं करता, बट ये संभावना पर मैं बात कर रहा हूं। शेयर मार्केट के लिए 1, 2, 3 नवंबर मैंने जो बोला, आपका प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ये मामला 1, 2, 3 प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज का बात है। ये टाइम अच्छा दिन है ये, मतलब इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो में कुछ मेजर चेंजेस करने का टाइम, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 1, 2, 3 नवंबर, 17, 18 और 19 नवंबर ये टाइम है आपको कुछ नई आइडिया आने का। मैंने स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट बोला है, देखिए। और ये टाइम अगर शेयर बाजार से रिलेटेड आप काम करते हैं तो कोई ना कोई आइडिया आएगी। ज्यादातर आप लोगों को मैं देखता हूं टेलीकम्युनिकेशन के शेयर ज्यादा फायदा देते हैं, क्योंकि बुध आपका धनेश और पंचमेश है। टेलीकम्युनिकेशन के शेयर आपको फायदा देते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स के शेयर भी फायदा देंगे, क्योंकि शनि योग कारक है, तो ये भी पैसा आपका डुबाएगा नहीं। इंजीनियरिंग गुड्स भी फायदा देते हैं। और उसमें ये डेट है, इस डेट में
मेरा इंटेंशन ऐसा है कि मेरा जो सजेशन 17, 18 और 19 ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कुछ सीखेंगे। दिस इज द टाइम टू लर्न समथिंग। तो ये अबाउट आपका डेट वाइज की बात, ये समरी। अब देखिए इस महीने में तुलसी विवाह प्रारंभ होगा 5 नवंबर से। तुलसी विवाह मतलब भगवान की शादी, तुलसी के साथ विवाह करते हैं, फिर तुलसी सूख जाती, चली जाती है तुलसी, और इस दिन से फिर चातुर्मास प्रारंभ भी समाप्त हो जाएगा। प्रारंभ नहीं, समाप्त होगा। यानी कि अभी साधु संत अपने प्लेस से आगे बढ़ेंगे। साधु चलता भला, चलता भला मतलब प्रॉपर्टी इधर उधर माया में बंधने का, न बंधने की बात है। तो चातुर्मास समाप्त हो जाएगा 5 नवंबर से। इस महीने में चंद्र ग्रहण भी है, देखिए पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण है 8 नवंबर को। इस दिन में अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ये बेस्ट दिन साबित होगा। दोपहर को 2:30 बजे से शाम को 6 बजे तक, 6:15 6:30 तक, इस समय में अगर कोई मंत्र जाप करते हो आप, इस समय में कभी भी शुरू करो। जितना ज्यादा देर एडवांटेज ले सकते हो, यानी कि देखिए यहाँ 14:39 लिखा है, तो 2:30 बजे बैठ जाओ, शाम को 6:30 बजे तक उसी जगह पे। पहले आसन सिद्धि करते हैं। कोई भी मंत्र सिद्ध करने के पहले आसन सिद्ध होता है, यानी कि आपको बैठने का आदत भी होना चाहिए। एक जगह पे कुछ घंटों तक बैठना भी आसान नहीं होता, उसको आसन सिद्धि बोलते हैं। आप कितने घंटे तक बैठ पाते हो, ये बहुत बड़ी बात। वो जो चतुर्स्थान है मन की शांति का, घर की शांति का, इंसान जब बैठ जाता है एक जगह पे, वो चतुर्स्थान की बात, और चतुर्स्थान का पावरफुल करने की बात है। उसके बाद आध्यात्म में आगे बढ़ने की बात है। तो मंत्र सिद्ध करना हो तो ये समय का एडवांटेज लीजिएगा। दोपहर को 2:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक का समय। इस समय में यथाशक्ति आप दान भी कर सकते हैं। अगर दान देना हो तो दान देने के लिए ग्रहण का समय बेस्ट माना जाता है। और प्रदोष का देखिए 5 तारीख को और 21 तारीख को प्रदोष है। अगर आप शिव उपासक है तो बेस्ट है। जन्म का चंद्र के साथ राहु है, शनि है, चंद्र 6, 8, 12 में है। मानसिक तनाव देगा ही। आप किसी को भी देखो चंद्र लग्न में, वो भी थोड़े तुगलक जैसे होते हैं, रोज एक नया कानून ठोक देते हैं। दिल्ली में चांदी के सिक्के जारी, चांदी के बजाय चमड़े के सिक्के जारी कर दिए थे। मतलब एक नया विचार आते ही इंप्लीमेंट कर देंगे। लग्न में चंद्र वाले पूरा विचारों में ही रहते हैं। अगर ये तो आपके लिए तो चंद्र उच्च का होता है, बट विचारों की दुनिया में तो रहते ही है। चंद्र कंट्रोल में नहीं है तो 5 नवंबर और 21 नवंबर को भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक। चतुर्थी 12 नवंबर 27 नवंबर, विवाह डिले हो रहा है। वैवाहिक जीवन का जो स्पाउस है आपका दुबला पतला होता है, एकदम दुबला पतला होता है। उसको पता भी होता है, आपका स्पाउस आपको बोलता भी बहुत बार होगा कि आप जरूरत से ज्यादा रोमांटिक। शुक्र वाले स्पाउस आपका आपके परिवार के लिए जान दे देगा, ऐसा स्पाउस। अपने बच्चों के लिए कैरियर छोड़ दे, ऐसा स्पाउस है, बट दुबला पतला होगा। बहुत, जिसको बोल सकते हैं ऐसा बहुत गोल मटोल स्पाउस नहीं होता, दुबला पतला स्पाउस होता है। और एग्रेसिव भी होता है, लेकिन अपनी सिस्टम में काम करता है। एग्रेसिव नहीं बोल सकते हो, बट इसको डिफेंसिव स्पाउस बोल सकते हो आप। यानी कि अगर कोई बिना वजह के झगड़ा करेगा तो बहुत करारा जवाब दे सकता है, ऐसा स्पाउस है आपका। पति या पत्नी के लिए स्पाउस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और बहुत लोग बाद में लिख देते हैं कि ये क्या फीमेल के लिए नहीं बनाते क्या वीडियो। ये मेल हो या फीमेल हो, ये वीडियो कॉमन ही होते हैं और कॉमन ही होना चाहिए। आप इसको ऑब्जर्व करें, किसी की ज्योतिष को मानने की बात नहीं है, जानने की बात है। और मैं ये जो डेट वाइज बोलता हूं इसको जानने की कोशिश करो। अगर आपका वृषभ लग्न है तो जो मैं डेट बोलता हूं मैं केयरफुल रहने की कोशिश करो। कम से कम आप आपका खर्च तो कम कर सकते हो, आपका नुकसान तो कम कर सकते हो। तो कम से धीरे धीरे आपकी आवक से आप आपका लेवल भी मेंटेन कर सकोगे। तो इसका फायदा लो ये डेट का। चंद्र शुक्र का जो 9 तारीख का, देखिए मैंने जो ये लिखा है आपका, ये एक्सपेंसिव डे है। कोई रोमांटिक चीज के पीछे खर्च भी होगा। 9 तारीख का व्हीकल लेके कहीं जाते होंगे आप। व्हीकल तो होता ही है, मैं ज्यादातर देखा ही है, टोरस के पास, लिब्रा के पास, स्पाइसिस के पास व्हीकल होता है, एंजॉय करते। 9 तारीख को व्हीकल के लिए कुछ खर्च हो सकते हैं, कोई फैशनेबल चीज के लिए खर्च हो सकता है, मैंने बताया आपको। 9, 10, 11 दोस्तों के साथ। मैंने पैसे का तो अमाउंट 9 तारीख का मैंने रोमांटिक दिन तो बोला है आपको, पर प्लस पैसे के लिए भी अच्छा बोला, मनी। और ये 9, 10, 11 के दिन पैसा वापरने का भी दिन है। 24 तारीख मैंने बहुत बढ़िया दिन बोला है, मैरिड लोगों के लिए तो बहुत बेस्ट दिन साबित होगा। अनमैरिड लोगों के लिए भी विवाह का प्रपोजल मैंने बोला ऐसा 11 नवंबर से 4 दिसंबर में आएगा ही, आना चाहिए। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।